हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं अक्षय सर आज की इस वीडियो में लेकर के आया हूं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन इससे पहले यदि आपने इस टॉपिक से संबंधित पुराना वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पुराना वीडियो देख लें ताकि आज की क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, आज का जो टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। बिहार बोर्ड हो चाहे अदर बोर्ड हो, हमेशा जो है हिंदी मीडियम के टॉपिक से ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हमेशा सवाल बनता रहता है। आइए बच्चों, सबसे पहला जिसमें चीज है विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है। क्या सर? जी, आइए बच्चों देखते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है। वैद्युत बल रेखा, जो ये हम लोग देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र या इसको वैद्युत बल रेखा भी नाम देते हैं। कहते हैं कि वैद्युत बल रेखा या वैद्युत क्षेत्र रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन करता है, गति करता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों की, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे कोई एकांक, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बच्चों ये परीक्षण आवेश है। और परीक्षण आवेश में क्या होता है ये आपको बताया गया है कि परीक्षण आवेश धनात्मक प्रवृत्ति का होता है। तो अगर आप इसके समीप में अगर कोई धन आवेश रखिएगा तो अब ये क्या करेगा, ये जो धन आवेश है इस धन आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। जब प्रतिकर्षित करेगा तो वो इसको इस तरीके से लेके चला जाएगा, यानी ये इधर दिशा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पे रखिएगा, टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रखिएगा तो इधर की तरफ चला जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर आप यहाँ पे रखिएगा तो इधर की तरफ चला जाएगा, अगर आप यहाँ पे रखिएगा तो इधर की तरफ चला जाएगा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये गमन करने का एक रास्ता है, ये गुजरने का एक रास्ता है, ठीक है। और एक काल्पनिक होता है बच्चों। अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो ये जो परीक्षण आवेश इधर की तरफ चला जाएगा, अगर यहाँ पे रखिएगा तो परीक्षण आवेश इधर चला जाएगा, ठीक है बच्चों। लेकिन यहाँ पे वही बात है कि हम लोग परीक्षण आवेश को धनात्मक प्रवृत्ति का लेके चलते हैं, अल्प परिमाण का। अब यहाँ पे क्या कहा गया बच्चों, एकांक धन आवेश, ठीक है। धन आवेश एकांक है और अगर आप इस बिंदु के चारों तरफ, अनंत बिंदु हो सकता है, आप यहाँ पे रखेंगे तो इधर की तरफ चला आएगा, आप यहाँ पे रखेंगे तो इधर की तरफ चला आएगा, क्योंकि आपको पता है धनात्मक धनात्मक क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। बच्चों, अगर हम दूसरा बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई माइनस की, अगर हमने यहाँ पे कोई आवेश रख लिया, अगर कोई ऋणात्मक यहाँ पे आवेश रखते हैं, ठीक है, बिंदु आवेश है, तो अगर आप यहाँ पे रखेंगे, अगर कोई एकांक धनावेश यहाँ पे रखिएगा तो आपको पता है धनात्मक में और ऋणात्मक में क्या होता है बच्चों, आकर्षण बल हावी होता है। तो अब ये वाला इसको क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा, इस तरीके से आकर्षित कर लेगा। यहाँ पे रखिएगा तो देखिए यहाँ पे ये ऐसे गुजरेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे रखेंगे तो इस प्रकार से आकर्षित कर लेगा, ठीक है बच्चों। यहाँ रखेंगे तो इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे आप कितने बिंदु ले सकते हैं बच्चों, अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप अनंत बिंदु ले सकते हैं, आप इनफाइनाइट जो है यहाँ पे बिंदु ले सकते हैं। और प्रत्येक बिंदु पर जब रास्ता जो होगा, इसका जो गुजरने का रास्ता होगा वो इस प्रकार से होगा। तो वही बात कहा गया बच्चों कि एक काल्पनिक रेखा होती है, इसको हम लोग वैद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं या वैद्युत बल रेखा कहते हैं, ठीक है। और एक सवाल पक्का, अब देखिए पॉइंट चार्ज अगर हम लोग लेते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे प्लस क्यू ले लेते हैं, प्लस क्यू ले लेते हैं, अगर ये पूछा जाए कि प्लस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं या वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो किस प्रकार से होंगी, तो बच्चों देखिए प्लस क्यू है तो ये इस प्रकार से होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, तीर, जो एरो है, ठीक है, जो तीर होता है वो इंपॉर्टेंट है। ये तीर का सही से डायरेक्शन आपको दिखाना चाहिए। अगर यहाँ पे माइनस क्यू अगर बिंदु आवेश है, ठीक है, माइनस क्यू अगर आवेश करता है तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं बच्चों, ये देखिए माइनस वाले में क्या करती हैं बच्चों, से प्रवेश करती हैं। इस प्रकार से जो है वैद्युत क्षेत्र रेखा जो है यहाँ इसमें प्रवेश कर रही है। तो धन आवेश से दूर की ओर होती हैं और माइनस आवेश के पास की ओर होती हैं। ये पहला बिंदु आवेश जो पॉजिटिव था, दूसरा बच्चों जो कि नेगेटिव था, ठीक है। और देखिए आप ध्यान दीजिए, जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ते हैं, कोई सा भी टॉपिक को पढ़ते हैं, तो आपके हाथ में एक नोटबुक होना चाहिए और पेन होना चाहिए, और जितनी भी चीजें आपको बताई जाती हैं उसको आप वहीं पे आप नोट किए हुए चलते चलें, ठीक है। चलिए अब तीसरा क्या होता है बच्चों, साइमल्टेनियसली एक साथ अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दे दे, ठीक है। अगर बाय द वे मान लीजिए यहाँ पे बोला कि प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ पे कहता है बच्चों की माइनस क्यू चार्ज है, इसके कारण आप विद्युत क्षेत्र रेखा खींचिए, ठीक है, इसके कारण आपको विद्युत क्षेत्र रेखा खींचना है। तो बच्चों होगा क्या, आपको पता है कि धन वाले से दूर की तरफ होता है और ऋण वाले की ओर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर परीक्षण आवेश को हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो ये प्लस वाला क्या करेगा, धन वाला क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो इस प्रकार से देखिए, अगर यहाँ पे रखेंगे तो बच्चों इस प्रकार से हो जाएगा।
देखिए ये होगा आपका, देखिए इसमें से क्या हो रहा है बच्चों, धन वाले से निकल किस में जा रहा है, ऋण वाले में जा रहा है। तो यहां से बहुत सारी लाइनें जो है गुजर सकती हैं, यहां से बच्चों अनंत लाइनें जो है यहां से गुजर सकती हैं, इनफाइनाइट लाइनें जो है यहाँ पे गुजर सकती हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों एक डायग्राम यहाँ पे आपका बना हुआ है, जो धन आवेश से निकल करके ये जो रेखाएं हैं वो ऋण आवेश में क्या कर रही है बच्चों, प्रवेश कर रही है। ठीक है, लेकिन अगर चौथा क्या कंडीशन हो सकता है बच्चों, फोर्थ वाले में क्या, अगर कि अगर ये भी प्लस क्यू हो और ये भी कैसा हो बच्चों, प्लस क्यू हो। ठीक है, यानी ध्यान देने की बात है, अगर दो बिंदु आवेश हैं और दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो इसका जो विद्युत क्षेत्र रेखा खींचा जाएगा वो कैसे खींचा जाएगा बच्चों, तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से होता है कुछ। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से रेखाएं निकलती हैं, प्लस क्योंकि यहाँ पे अब दोनों मिल के इसको क्या करेंगे बच्चों, प्रतिकर्षित करेंगे। चलिए ये देखिए यहाँ पे भी बच्चों इस प्रकार से हो जाएगा। एरो का ध्यान देना है विशेष रूप से। ठीक है बच्चों, तीर का आपको विशेष ध्यान देना है, अदरवाइज आपसे गलती हो जाएगी। तो ये बच्चों प्लस प्लस का हो गया। देखिए हमने 4 डायग्राम कुल मिला के आपको बताया है, ये वाला बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, जिसमें प्लस और क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। अगर माइनस माइनस का हो जाए तब क्या होगा, तो बच्चों अगर यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज होता है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज होता है, और यहाँ पे अगर पूछा जाए कि इसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखा खींची, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ इसी प्रकार से होता है बच्चों। ये भी रेखाएं ऐसी जो है निकलती हैं, पर ध्यान रहे एक्चुअली यहाँ पे निकलती नहीं है, बल्कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या करती है बच्चों, प्रवेश करती हैं। इसमें क्या करेंगे बच्चों, प्रवेश करेंगे। पर विशेष ध्यान रहना चाहिए कि कट ना करें दूसरे को। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई क्यों नहीं कट करती हैं। ये देखिए इसमें देखिए प्रवेश कर रही हैं। ठीक है बच्चों, इसमें ये प्रवेश कर रही हैं, तो आपको अपने कॉपी में नोटबुक में इस चीज को आपको नोट करते हुए चलना है, क्योंकि एक क्वेश्चन पक्का है। ठीक है, तो ये सारी आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, इसलिए यहाँ पे ये बात कही गई है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, वैद्युत बल रेखा होती है, वैद्युत क्षेत्र रेखा होती है, वो खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र धनावेश गमन करता है, मतलब गुजरने का एक तरह से रास्ता होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग अब इसके गुण की बात करते हैं बच्चों। ठीक है, कि विद्युत क्षेत्र रेखा का गुण क्या होता है। पहला गुण है विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। जैसा कि आपने देखा अभी कि प्लस क्यू अगर यहाँ पे चार्ज होता है और यहाँ पे कौन सा चार्ज होता है बच्चों, माइनस क्यू होता है, तो प्लस से शुरू होकर कहाँ खत्म होती है, माइनस। प्लस से शुरू हुआ माइनस में, देखिए प्लस शुरू होकर माइनस में, देख रहे हैं बच्चों, तो प्लस से शुरू होकर कहाँ पे खत्म होती है, माइनस में खत्म होती है। तो बच्चों पहला गुण ये कहता है कि रेखाएं जो है धन आवेश से शुरू होकर कहाँ खत्म हो जाती है, ऋण आवेश में खत्म हो जाती है। देखिए आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे ऋण आवेश में यहाँ पे चली गई, तो पहला गुण का बच्चों प्रॉपर्टी आपका कंप्लीट हो गया। तो आपको थ्योरी तो ये चीज थोड़ा थोड़ा मैं लिखवा ही चल रहा हूँ, डायग्राम को भी आपको बनाते हुए चलना है। ठीक है ना, हर प्रॉपर्टी को मैं समझाते हुए चलूंगा। नेक्स्ट बच्चों, विद्युत बल रेखा किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्शी। देखिए इसमें क्या कहता है कि विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्शी उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। बच्चों पहले बात करते हैं स्पर्शी क्या होता है। अगर किसी भी वक्र का स्पर्शी खींचना होगा, सपोज दैट अगर इसका स्पर्शी खींचना हम लोग को, तो बच्चों स्पर्शी खींचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए स्पर्शी खींचना, सपोज इस बिंदु का स्पर्शी खींचना है, यहाँ का स्पर्शी खींचना है, यहाँ का स्पर्शी खींचना है। तो स्पर्शी खींचने के लिए क्या करते हैं, एक लाइन जो है यहाँ से लेकर के चलते हैं, इसको जस्ट स्पर्श करता हुआ, देखिए इसका स्पर्शी बच्चों ऐसे स्पर्शी ड्रॉ किया जाता है। इस वाले पॉइंट का स्पर्शी, तो ये स्पर्शी आपका ड्रॉ किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो स्पर्शी क्या करता है, स्पर्शी बेसिकली इस प्रकार से हम लोग एक पॉइंट पर टच करता हुआ एक लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। तो अब देखिए इस क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी में अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी में एक बात बोली गई है कि अगर विद्युत क्षेत्र रेखा है, ठीक है, सपोज करिए विद्युत क्षेत्र रेखा ये है बच्चों, ये विद्युत क्षेत्र रेखा हो गया, तो इसमें क्या कहता है कि इसके किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्शी, मान लीजिए ये बिंदु हो गया, चाहे ये बिंदु हो गया, चाहे ये बिंदु हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 3 स्पर्शी में खींच करके आपको समझाने वाला हूँ बच्चों। अगर आप यहाँ पे स्पर्शी खींचेगा, देखिए अगर यहाँ पे स्पर्शी इसको खींचा जाएगा, ये स्पर्शी जब इसको खींचा जाएगा बच्चों, तो स्पर्शी खींचने के लिए क्या करें, देखिए वाला, ठीक है, यहाँ का स्पर्शी बच्चों ऐसे ऐसे ड्रॉ किया जाएगा, यहाँ का स्पर्शी बच्चों ऐसे ड्रॉ किया जाएगा। ठीक है, तो इस वाले बिंदु पर अगर इसको ए बिंदु बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सी बोलते हैं, तो बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, इस डायरेक्शन में होगा। बी पर दिशा बच्चों इधर हो जाएगा, सी पर दिशा बच्चों ऐसे हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आप इस वाले वक्र की बात करते हैं, तो इस वाले वक्र पे अनंत बिंदु है, और इन सभी अनंत बिंदुओं पर जितना भी आप स्पर्शी खींच दीजिएगा वहां पर दिशा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा पॉइंट।
नेक्स्ट कहता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, मतलब एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, आप कभी भी ऐसे रेखा ऐसे नहीं देखेंगे। ठीक है, कि एक रेखा ये है दूसरी रेखा ये है और दोनों एक दूसरे से कट कर गई। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बिहार बोर्ड में पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि भाई विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। तो बच्चों एक बात बताइए, अभी इससे पहले वाला जो प्रॉपर्टी था, इससे पहले वाला जो प्रॉपर्टी था ये वाला स्पर्शी खींचने वाला, ये बताइए कि एक बिंदु पर एक ही दिशा पॉसिबल है। अगर ये कहा जाए कि एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा हो गई, तो ये तो बात सही नहीं है ना। एक बिंदु पर हम लोग एक ही दिशा बता सकते हैं। तो अगर आप कट कराते हैं, सपोज दैट अगर एक रेखा ये है दूसरी रेखा ये है, ठीक है, अगर इनको बच्चों हम लोग कट कराते हैं तो इस वाले का स्पर्शी क्या खींचेंगे, इसका स्पर्शी आप इधर ऐसे ड्रॉ करिएगा या ऐसे ड्रॉ करिएगा। यानी एक बिंदु पर आप दो स्पर्शी ड्रॉ करते हैं, यानी एक बिंदु पर आपकी दो दिशाएं पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। इसी वजह से एक बिंदु पर एक ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। अगर कट कर जाएंगी तो उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों कि एक ही बिंदु पर दो दिशा हो गई, जो कि गलत बात है। इसी वजह से प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा संभव है, दो दिशाएं संभव नहीं है, इसी वजह से एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट, इन रेखाओं का पास पास होना विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को तथा दूर दूर होना विद्युत क्षेत्र की दुर्बलता को बताता है। ठीक है, पास पास रेखाएं हैं, सपोज दैट अगर रेखाएं जैसे कि हमने क्या बताया था बच्चों, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे कौन सा था, नेगेटिव था। देखिए इस प्रकार से था ना बच्चों, ये विद्युत क्षेत्र रेखा आपने खींचा था इस तरीके से। ठीक है, तो रेखाएं कहाँ पास पास होंगी बच्चों, इसके करीब में पास पास होंगी। ठीक है, तो रेखाएं जहां पास पास होती हैं, सपोज दैट जैसे यहाँ पे देखिए रेखाएं पास पास में है, तो जहां पे विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, ठीक है, जहां पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा बच्चों, ज्यादा होता है, वहां पे रेखाएं क्या होती है बच्चों, पास पास होती हैं। देखो ये देखिए आप ध्यान से इसको। ठीक है, अगर इसमें पर्टिकुलर हम लोग पॉइंट ले लेते हैं, अगर इस पॉइंट को ए कहते हैं, ये पॉइंट हम लोग का बी है, ये पॉइंट कौन सा बच्चों, सी है। ठीक है, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी और पॉइंट कौन सा बच्चों, सी वाला है। तो सबसे ज्यादा तीव्रता कहाँ होगा, बिंदु ए पर होगा। इससे कम कहां पर होगा बच्चों, बी पर होगा। और सबसे कम विद्युत क्षेत्र का मान प्रकार से जो है आप देख रहे होंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के द्वारा जहां पास पास स्पेसिंग है, जहां एकदम पास पास है, वहां विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा है, और जहां स्पेसिंग बढ़ गया है वहां विद्युत क्षेत्र का मान क्या है बच्चों, कम है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों पांचवा प्रॉपर्टी क्या कहता है, पांचवा प्रॉपर्टी ये कहता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी धातु के पृष्ठ के लंबवत प्रवेश करती हैं तथा लंबवत ही बाहर निकलती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर देखा जाए धातु पृष्ठ है, तो बच्चों धातु की सबसे खास बात क्या होता है, देखिए धातु की खास बात होता है कि धातु पृष्ठ के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है बच्चों, शून्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या, जो भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं, जैसे यहाँ से अगर प्रवेश करेंगी, ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों लंबवत करेंगी। किसके साथ लंबवत, देखिए ये सतह है, इस सतह के साथ ठीक कितना डिग्री बनाता हुआ, 90 डिग्री बनाता हुआ। बच्चों यहाँ पर भी देखिए ये जो रेखाएं हैं वो इसके साथ क्या होती हैं बच्चों, लंबवत प्रवेश करती हैं। ये लंबवत यानी सतह के साथ ठीक कितना डिग्री कोण बनाता हुआ, 90 डिग्री कोण बनाता हुआ बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से इसको क्या करती हैं बच्चों, प्रवेश करती हैं। बाहर भी निकलेंगी तो इसी प्रकार से कुछ बाहर निकलती है। ठीक है, बाहर भी निकलती हैं तो इसी प्रकार से निकलती है। पर ध्यान रहे अंदर जो है विद्युत क्षेत्र रेखाओं का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है ना, तो देखिए ये जो हो गई विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो गई, ये धातु की सबसे खास बात हो गया कि विद्युत क्षेत्र का मान धातु के अंदर कितना होता है बच्चों, 0 होता है। ठीक है, लेकिन जब इसमें जो प्रवेश करते हैं, एक्चुअली प्रवेश की ही नहीं है, मतलब सतह के लंबवत हैं, यहाँ पे प्रवेश करती हुई और यहाँ से बाहर निकलती हुई लंबवत ही होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ होता है। ठीक है बच्चों, तो ये 5 प्रॉपर्टी आपको जो बताया गया है विद्युत क्षेत्र से संबंधित, इसको जो है आप अपने नोटबुक में बहुत अच्छी तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बच्चों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।